हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम अभी मेनली पीएचडी एडमिशन और समर इंटर्नशिप के जो प्रोग्राम है उस पे बेसिकली फोकस कर रहे हैं। तो इस उसी सीरीज में आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ का समर इंटर्नशिप फॉर्म। ओके, तो आप जरा एक नजर यहाँ पे देख सकते हैं कि एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस है क्या, कब स्टेब्लिश हुआ और इसमें जो रिसर्च है वो किस किस फील्ड में चलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एस्ट्रोफिजिक्स एंड हाई एनर्जी फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, कंडेंस्ड मैटर एंड मटेरियल फिजिक्स। ओके, तो इसकी ये यहाँ मतलब इस फील्ड पे यहाँ पे रिसर्च चलती है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इनकी साइट पे जहाँ पे समर रिसर्च प्रोग्राम का एडवर्टीजमेंट है। तो आपको एकेडमिक प्रोग्राम्स में आ जाना है और यहाँ से समर रिसर्च प्रोग्राम में आ जाएंगे। जैसे ही आप समर रिसर्च प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ का होम पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हर साल की समर रिसर्च प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख लेंगे 2024 का, जो कि फर्स्ट प्रोग्राम फर्स्ट ऑप्शन पे है। ओके, तो आप यहाँ से आप पोस्टर पे जा सकते हैं, यहाँ पे सीधे आप प्रोग्राम पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ओके, तो जैसे ही आप इसको जूम करेंगे तो आप और इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे लिखी हुई है, एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कब रिलीज हुआ। तो ये रिसेंटली रिलीज हुआ है 6 मार्च को। ओके, तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि आपका ये जो प्रोग्राम है वो किस पीरियड में होगा। तो ये आपका होगा 15 अप्रैल से 30 जून के बीच में। ओके, तो आपको 2 महीने का ये प्रोग्राम जो है आपका चलेगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ एमएससी एंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर ऑफ बीएससी प्रोग्राम, अब एंड फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम इन एनी साइंसेस बैकग्राउंड, जैसे कि केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल, मैथमेटिकल साइंस। और यहाँ पे ब्रैकेट में भी कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं। यदि कोई भी इसमें से आपका सब्जेक्ट है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते आप ये मेंशन्ड ईयर में से किसी एक में होने चाहिए। ओके, इसके बाद ड्यूरेशन की यदि बात करें तो आपको 8 वीक का ये जो प्रोग्राम है वो होगा और इसमें कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा आपको। मतलब आप यदि चाहते हो कि आपको इसमें से भी ब्रेक मिल जाए कुछ दिनों का, तो ऐसा नहीं है। आपको ये कंप्लीट टाइम देना होगा इस रिसर्च प्रोग्राम के लिए। ओके, अब यदि मैं बात करूं कि ये कुछ सैलिएंट पॉइंट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू एन एमएससी डेजर्टेशन। तो आपको एमएससी में यदि कर रहे हो तो एमएससी डेजर्टेशन के इक्विवेलेंट कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे लिखा है यदि एकोमोडेशन की बात करें तो यदि अवेलेबल है रूम्स और यदि आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको रूम मिल जाएगा। यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हर किसी को रूम मिलेगा। और यदि यहाँ का जो चार्ज है, यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको रूम तो मिल जाएगा, लेकिन आपका जो बेस है रेंट बेसिस पे मिलेगा। मतलब पर डे का आपको 200 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। ओके, अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे जो लाइब्रेरी और कंप्यूटेशनल जो फैसिलिटीज हैं, यदि आपको वो उनको एक्सेस करना है तो इनके सेंटर का कुछ रूल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। ईच कैंडिडेट मस्ट सबमिट अ फॉर्मल ज्वाइनिंग लेटर ऑन ज्वाइनिंग। तो आपको जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, वो आपको सबमिट करना है। यदि आप इंस्पायर या अदर फंडिंग एजेंसी के सपोर्ट से आप यहाँ पे समर इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद इस टाइप के इनके कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये आप पढ़ लेंगे। अब फाइनेंशियल सपोर्ट की यदि बात करें तो 12,500 पर मंथ आपको जो है इस एक्सपेंसेस के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। इट्स ह्यूज अमाउंट गाइस, दिस इज वेरी लाइक इफ यू वांट टू डू योर समर इंटर्नशिप तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 12,500 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे जो है पैसे मिलेंगे। ओके, अब इसके बाद आपको जो रिटर्न थर्ड एसी टायर 3 का जो ट्रेन फेयर है वो आपको मिलेगा फॉर शॉर्टेस्ट रूट।
ओके। तो ये सारी चीजें होगी। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, तो जो भी फॉर्म फिलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी और यहाँ पे ये लिंक दी हुई है। इसके बाद कोई भी स्टूडेंट यदि कांटेक्ट करना चाहता है तो ये इनकी ईमेल आईडी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। इसके बाद अपडेटेड सीवी शुड बी अपलोडेड ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको, ये आपका सीवी अपलोड करने का। तो आपको अपना अपडेटेड सीवी, मतलब जो जो चीजें आपने लिखी करी हैं तो रिसेंटली आपको सारी चीजें उसमें मेंशन करना है। रिकमेंडेशन आपको अपलोड होगा और आपके जो भी रेफरी होंगे उसमें से एक आपका एचओडी होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट का। ओके, या फिर सीनियर मेंबर फैकल्टी होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मेट है शायद ये यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो एक बार मैं आपको क्लिक करके बताऊंगी ओपन करके कि ये क्या चीज है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की यदि बात करूं तो 31 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद 5 अप्रैल को आपका सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद 15 अप्रैल से आपका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये 2 मंथ्स का प्रोग्राम है। अब मैं बात करती हूँ कि ये जो आपका जो गूगल फॉर्म फिल होगा वो कैसे होगा। तो ये यहाँ पे आपका गूगल फॉर्म है, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन लिख देनी है। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अब आप किस प्रोग्राम से आए हैं, मतलब किस फंडिंग सोर्स से आए हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आप अपना सीवी लिख देंगे, यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर और रेफरी का नाम जो होगा वो लिख देंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो गूगल फॉर्म फिल करना तो इज वेरी इजी। ओके, तो अब ये गूगल फॉर्म हो गया। अब दूसरी बात मैं करती हूँ, ये जो रेफरी का जो भी सर्टिफिकेट है ये कैसे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकमेंडेशन लेटर का ये सर्टिफिकेट है, तो इसको आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो ये इस टाइप से ये हो जाएगा। तो फॉर्म फिल करना भी बहुत इजी है। तो यस, दिस इज द कंप्लीट नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। यदि इसके बाद यदि आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क अस टू अस। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।